ओम शांति। इस सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो इस ब्रह्मा कुमारीज के भी साकार फाउंडर हैं, उनके जीवन की अनेक विशेषताएं हमने सुनी है, पढ़ी है, अनुभव की है। उन विशेषताओं में से एक मुख्य विशेषता देह अभिमान, अहंकार का अभाव, निरअहंकारीपना। ये एक बहुत ही विशेष विशेषता ब्रह्मा बाबा के रही थी। निरअहंकारीपने में बहुत चीजें आती है, इसका बहुत विस्तार है, लेकिन उसके एक पहलू पर मैं आज आपको कुछ बताना चाहूंगा। निरअहंकारीपने में एक मुख्य आधार होता है, वो है त्याग। तो ब्रह्मा बाबा त्याग की साक्षात मूर्ति थे। उनके त्याग की गाथा जब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया, उसके पहले भी थी, लेकिन शिव बाबा की प्रवेशता के बाद तो एकदम से चरम सीमा पर पहुंच गई। जैसे ही शिव बाबा ने उनके शरीर का आधार लिया और उन्हें ये अनुभव कराया कि अब इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन होके नई विशेष सतयुगी दुनिया आने वाली है और उसके लिए आपको निमित्त बनना है, तो बाबा का जो बहुत बड़ा हीरो का व्यापार भारत भर में फैला हुआ था, नेपाल तक भी फैला हुआ था, राजा महाराजाओं और भारत के विशिष्ट व्यक्तियों से आपका संपर्क था, वे आपके कस्टमर थे। एक राजाई जीवन आप और आपके परिवार वाले सभी जीते थे। समाज में आपका बहुत ही अधिक मान सम्मान था, बहुत ही धन आपके पास था। लेकिन जैसे ही शिव बाबा से ये इशारा मिला, तो ब्रह्मा बाबा ने बिना कुछ देरी किए, बिना कोई झिझक के अपनी सारी संपत्ति कुछ बहनों का एक ग्रुप बनाकर एक इनफॉर्मल ट्रस्ट बनाकर उनको सारा दे दिया कि अभी इस धन पर मेरा कोई हक नहीं है, और शिव बाबा जिस प्रकार से निर्देश दे, इशारे दे, उस प्रकार से ये धन सेवाओं में उपयोग होना चाहिए। और सुनने में आता है कि ब्रह्मा बाबा ने तब से लेकर 18 जनवरी 1969 को जब साकार देह त्याग की, तब तक कभी धन को नहीं छुआ, कभी धन का अपव्यय नहीं करने दिया, नहीं किया। जितना कम से कम धन
अपने प्रति यूज कर सकते थे, उतनी इकोनॉमी मितव्ययिता करके उन्होंने जीवन यापन किया। हमारे वर्तमान और भविष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने में धन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। धन का आना, धन का संचय, धन का उपयोग, ये तीनों ही बातों पर निर्भर करता है कि हमारा वर्तमान और भविष्य जीवन कैसे रहने वाला है। बाबा ने सदा ही इस बात का ध्यान रखा कि जो भी धन है उसका उपयोग केवल ईश्वरीय सेवाओं के लिए किया जाए। अपने पर जितना कम से कम खर्चा हो सके उतना ही करना है। और एक राजाई जीवन जीने वाले ब्रह्मा बाबा बिल्कुल साधारण या यूं कहें फकीरी जीवन, लेकिन बेफिक्र बादशाह की तरह फकीरी जीवन जीने वाले बन गए। उनका जो कुर्ता होता था, उस कुर्ते को कॉलर तक वो नहीं लगवाते थे। ये इकोनॉमी की हाइट थी। आपने ब्रह्मा बाबा की झूंपड़ी जो माउंट आबू में पांडव भवन में बनी हुई थी वह देखी होगी। जब उस झोंपड़ी का पहला बार मैंने फोटो देखा, जो ओरिजिनल झोंपड़ी थी, अभी जो झोंपड़ी बनी हुई है वो तो काफी रिनोवेट करके बहुत अच्छी बनाई हुई है, लेकिन जो ओरिजिनल झोंपड़ी जिसमें ब्रह्मा बाबा बैठकर सभी से मिलते थे, सभी को ज्ञान दान देते थे, सभी को इस यज्ञ संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते थे, वो उनका एक तरह से ऑफिस भी था। उस झोंपड़ी का जब मैंने फोटो देखा, उस फोटो में दिल्ली के एक साइंटिस्ट परिवार भी खड़े थे, तो मेरी आंखों से अश्रु आ गए। कहाँ राजाई जीवन जीने वाला, महलों में रहने वाला इंसान और परमात्मा प्राप्ति के बाद त्याग को परिभाषित करने के लिए, त्याग के महत्व को समझकर दूसरों को समझाने के लिए कैसे प्रैक्टिकल जीवन व्यतीत कर रहे थे। कितना साधारण। और बाबा का त्याग वो कोई मजबूरी का त्याग नहीं था, वो कोई अज्ञानता का त्याग नहीं था। अज्ञानता से मतलब है कि जैसे आपको कोई व्यक्ति दो आभूषण लाके देता है, जो एक प्लेटिनम से बना है और एक चांदी से बना हुआ है, और आपको प्लेटिनम की पहचान नहीं होने से आप अपनी पसंद में चांदी का ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि प्लेटिनम का त्याग कर दिया, क्योंकि आपको तो उसका परिचय ही नहीं था, इसलिए आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी, इसलिए आपने चांदी को ज्यादा वैल्यूएबल समझकर उसे अपनाया, उसे पसंद किया। तो ये अज्ञानता का त्याग कहलाएगा। और मजबूरी का त्याग माना कोई चीज, जैसे किसी को डायबिटीज हो जाती है और फिर गुलाब जामुन का त्याग करना पड़ता है, तो वो त्याग मजबूरी का त्याग है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने समझकर, भविष्य भाग्य को ध्यान में रखकर, उदाहरण मूर्त बनने के लिए और अपना श्रेष्ठ भाग्य जमा करने के लिए तर्क संगत और न्याय संगत
त्याग किया था और उस त्याग का प्रभाव ब्रह्मावत्सों पर, यानी कि उस समय के जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे, उन्होंने जब ब्रह्मा बाबा का जीवन ऐसा त्यागमय देखा तो स्वतः ही उनके जीवन में भी त्याग परिलक्षित होने लगा। जब ब्रह्मा बाबा पांडव भवन में रहते थे उस समय भी वहां नए कमरे बन चुके थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा के रहने का कमरा भी बहुत छोटा सा और किसी प्रकार की सुविधाएं उसमें नहीं थी। वहीं ब्रह्मा बाबा रहते थे और उनकी ऑफिस के रूप में जो झोंपड़ी थी वो भी खजूर के पत्तों की बनी हुई, कि जिसमें बारिश और सर्दियों में तो बहुत ही असुविधाजनक होता था। ऐसी झोंपड़ी में ब्रह्मा बाबा ने रहकर अपना सेवाएं किया। तो ये त्याग हमारे भाग्य का आधार बनता है। ब्रह्मा बाबा ने तो त्याग का भी त्याग किया। त्याग करने के बाद भी कभी उसे लेकर किसी को ताना कसा हो ऐसा नहीं है, केवल करके दिखाया। जो समझ सके उन्होंने फॉलो किया और आज भी करते हैं। लेकिन अगर कोई सुविधाओं का यूज कर भी रहा था तो बाबा उसे यही कहते थे कि हाँ बच्चे, आप तो देवता बनने वाले हैं, महाविश्व महाराजन बनने वाले हैं, इसलिए आप जरूर उपयोग कीजिए। तो बाबा ने त्याग की एक नई परिभाषा दी कि जहां त्याग का कोई संकल्प भी नहीं उठे कि मैंने इतना त्याग किया है या मेरे त्याग को देखकर आप लोग भी त्याग करो, ऐसे नहीं। एक बार सभी सामूहिक रूप से भोजन करने बैठे थे तो बाबा की थाली में दाल खत्म हो गई थी, बहुत थोड़ी सी बची थी। तो बाबा ने बहन को इशारा किया जो भोजन परोस रही थी। तो वो बहन दाल लेने गई, तब तक और कोई बहन जो भोजन कर रही थी उसने थोड़ी ऊंची आवाज में उसको बोल दिया कि मुझे दाल चाहिए। तो जैसे ही वो बहन अंदर से दाल लेके आई, चूंकि अंदर भी दाल खत्म हो चुकी थी, केवल आधी कटोरी ही दाल थी, तो तुरंत बाबा ने कहा कि बच्ची को चाहिए, बच्ची को दाल दीजिए। तो वो परोसने वाली बहन ने उस बहन को आंख दिखाई कि देखो बाबा के लिए लाई हूं, आधी ही कटोरी है। तो वो बहन समझ गई, तो उसने कहा नहीं बाबा आप लीजिए। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने तो खा लिया है और बाबा के पास जो है उससे हो जाएगा, लेकिन ये दाल बच्ची को दी जाए। और दाल बाबा ने उस बच्ची को परोसाई। तो आप समझ लीजिए कि कितनी छोटी छोटी बातों का भी बाबा विशेष ध्यान रखते थे और कर्म करके सिखलाते थे। उसी कर्म को देखकर आज हम सभी ब्रह्मावत्स भी प्रेरित होते हैं। उदाहरण मूर्त बाबा को सामने रखकर हमें भी ऐसा त्यागमय जीवन बनाने की प्रेरणा मिलती है और उस त्याग का ही भाग्य है जो बाबा विश्व महाराजन बने। श्री नारायण जहाँ पर जिनके राज्यकाल में, जिनके जीवन में, जिनके खजाने में किसी वस्तु की कमी नहीं थी,
लेकिन इस संगम युग पर उनके द्वारा किया हुआ त्याग वह एक यादगार है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखकर हम सभी भी यही शिक्षा लेते हैं कि अगर हमें अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो बिन जरूरी वस्तुओं का हम त्याग करें और जिन लोगों की ज़रूरत है उन तक पहुंचाए, उनको खुशी आनंद मिले, सुख मिले, उसके लिए हम प्रयासरत न रहें, न कि हमारे अपने लिए हम उसको यूज़ करें। तो 18 जनवरी 1969 जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तब भी उनका अपना कहने को सामान की कोई लंबी लिस्ट नहीं थी, केवल कुछ ड्रेस थी और कुछ व्यक्तिगत यूज का साधारण सा सामान था। कहाँ राजाई जीवन जीने वाले और कहाँ ऐसी त्याग की मूर्ति। ऐसे ब्रह्मा बाबा को हम सत सत नमन करते हैं। ओम शांति।